नमस्कार दोस्तों, परीक्षा नीति में आपका स्वागत है। अगर आप एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, बैंक इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप सही चैनल पर आए हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अधिक से अधिक लोगों को और जोड़ने की कोशिश करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ एनी डिजिट्स, यानी किसी भी नंबर के स्क्वायर को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए, जो कि 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। अब 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर तो आपको स्कूल में ही पढ़ा दिए जाते हैं, सही कहूँ तो रटा दिए जाते हैं। लेकिन आपको अब 25 तक के स्क्वायर जैसे तैसे करके याद करना है। अगर आपको यह याद करने में मुश्किल होती है तो मैं आपको यह सलाह देना चाहूँगा कि आप इन सभी के स्क्वायर को रोज़ लिख कर याद करें और साथ में इसको बोल बोल कर भी याद करें। ठीक है, तो उससे आपको इसे याद करने में आसानी होगी। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमें सबसे पहले निकालना है स्क्वायर ऑफ अ नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 5, यानी कि ऐसे नंबर का स्क्वायर जिनके यूनिट डिजिट 5 हो, जिनके आखिरी में 5 आता हो। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लेते हैं 35 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, यह बहुत आसान होता है। आप 5 के आगे जो नंबर है 3, उसको उसके फॉलोइंग नंबर से, यानी उसके अपकमिंग नंबर, उसके आने वाले नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 4 ये कितना हो जाएगा 12, और 5 का स्क्वायर जो है 25, वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख दीजिए। तो 1225 इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही इसका आंसर है और यही अप्रोच हमें हर क्वेश्चन में हर नंबर पे करनी है। जैसे यहाँ पे 85 का स्क्वायर है, तो आप 8 के बाद क्या आता है 9, तो 8 का मल्टीप्लाई आपको 9 से करना है। ये हो जाएगा 72, 72 और 25 एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। तो यह आपका आंसर हो गया 7225। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब 12 × 13 कितना होता है, तो यहाँ पे अपने लिख दिया 12। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसके अगले नंबर से 13 से। 12 13 से होता है 156 और 25 एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 245 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका आंसर आपको आज कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो अब हम देखते हैं कि किसी भी रैंडम नंबर के स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला नंबर अपन को दिख रहा है 57। तो 57 का स्क्वायर अपन कैसे निकालेंगे। सबसे पहली स्टेप है कि आप 5 का स्क्वायर करके यहाँ पे रख दीजिए, 7 का स्क्वायर करके यहाँ पे रख दीजिए 49। अब अगले स्टेप है कि आपको 5 का मल्टीप्लाई 7 में करना है। तो 5 7 × 35 और फिर उसका मल्टीप्लाई करना है 2 में। तो 35 × 2 70। और याद रखने में कि आपको लास्ट की 1 डिजिट को छोड़कर फिर उस नंबर को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 7, इन सबको ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 3249 आपका आंसर हो गया। देखा दोस्तों, आपने कितने कम समय में किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल दिया। अब अपन देखते हैं 87 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे। सेम अप्रोच करनी है आपको। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49, लिख दिया अपने 49। 8 7 × 56 और इंटू 2, 56 × 2 कितना होता है 112। यहाँ पे भी अपन लास्ट की डिजिट छोड़कर 112 यहाँ पे लिख दिया। ये अपना 9 का 9 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 हो गया, 5 हो गया, ये 7 हो गया। 7569 आपका आंसर। कैसा लगा। अब 2 डिजिट के नंबर पे तो आप फिर भी निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके, लेकिन 3 डिजिट के नंबर का आप निकालने में आपको काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे भी आपको कोई चीज़ अलग नहीं करनी है, सेम अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको 15 का स्क्वायर ले लेना है, फिर 8 का स्क्वायर लेना है। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64, 15 × 8, क्योंकि अपन ने यहाँ पे 15 लिया है तो यहाँ 15 × 8 कितना हो जाएगा 120, और इसका डबल 240। 240 यहाँ पे अपन को एक डिजिट छोड़कर लिख देना है 240। इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2, 24964। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मज़ा आ रही होगी। अब अगला नंबर है 723।
अब ये थोड़ा कठिन नंबर है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, या तो 72 का स्क्वायर निकाल के और 3 का स्क्वायर निकाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 72 का स्क्वायर अलग से निकालना पड़ेगा। तो इसकी जगह आप 7 का स्क्वायर अलग निकाल लीजिए और 23 का स्क्वायर अलग निकाल लीजिए। अब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, यहाँ पे आपने लिख दिया 49। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529, यहाँ पे आपने लिख दिया 529। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पर हमेशा जो भी डिजिट आएगी स्क्वायर निकालने के बाद वो हमेशा पेयर में होनी चाहिए, या तो वो 2 के पेयर में होगी या फिर 4 के। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि यहाँ पे 2 के पेयर में थी, यहाँ पे अपन को 4 का पेयर लेना था, तो यहाँ पे 0 लगा सकते थे। यहाँ पे आपको 2 के पेयर में लेनी है, तो ये भी 2 के पेयर में है, ये भी 2 के पेयर में है। तो यहाँ पे आपने देख रहा है कि यहाँ पे आपको 2 के पेयर में नहीं है, कितने 3 है, तो इसको आप 4 का बनाओगे, यहाँ पे आगे एक 0 लगा दो, ये 2 के पेयर में है, तो ये ठीक है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने लिया है नंबर 7 और 23, तो 7 × 23 कितना होता है 161, उसका डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा 161 का डबल 322। अब बात में ये रखनी है, यह बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर अभी तक अपन एक एक डिजिट बाद वाली ले रहा था, यहाँ पे 7 लिया, यहाँ पे 7 लिया, यहाँ पे अपन ने 8 लिया, अब यहाँ पे अपन ले रहे हैं 23, यानी कि 2 डिजिट। तो यहाँ पर अब पीछे से 2 डिजिट को छोड़कर फिर आपको नंबर लिखना है। तो 322 आया था अपना, तो अपन 2 डिजिट को छोड़ के लिख देते हैं 2 2 3 322, ऐसे कैसे यहाँ पे लिख दिया 2 9 7 2 2 और 5, तो 5 2 2 7 2 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो आया समझ में दोस्तों आपको, आपने बड़े से बड़े नंबर, कठिन से कठिन नंबर कितने आसानी से सॉल्व कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। तो अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, है ना। जैसे कि आपको करना है 61 का स्क्वायर आप निकाल दीजिएगा, आप 273 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा, आप 307 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा, और इन सभी का स्क्वायर निकाल के इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ, और हम भी जुड़े रहेंगे आपके साथ अंटिल वी मेक इट। थैंक यू।